निगमकल्पतरुर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः भजे व्रजेकमण्डनं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तिचित्तरञ्जनं सदेवनन्दनन्दनं सुवीच्यगोचमस्तकं सुनादवेणुहस्तकं अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरम्। परम श्रद्धे भक्तवांछा कल्पतरु वैकुंठनाथ नारायण के चरणों में हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। मंचस्थ उपस्थित विप्र देवों को प्रणाम करते हैं। मंचस्थ उपस्थित संगीतज्ञ एवं भागवत पांडाल में विराजित रसिक श्रोता भक्त मातृशक्ति बाल गोपाल सभी को व्यास पीठ से जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण वाङ्मय स्वरूप भागवत महापुराण को कोटि कोटि वंदन करते हुए सप्त दिवसीय ज्ञान गंगा के प्रथम सोपान में हम प्रवेश करते हैं। पुनः सभी भक्तों का व्यास पीठ से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। बड़ा पुण्य का अवसर है। आज से ग्राम बावल में श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ होने जा रही है। और भगवान की कथा बिना पुण्य के नहीं मिलती। भागवत में लिखा है जब कोटि कोटि जन्म के पुण्य उदय हों तो ही भगवान की कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। लौकिक वस्तुएं, सांसारिक वस्तुएं मार्केट में मिल सकती है, परंतु संत दर्शन और भगवान की कथा ये बाजार में नहीं मिलती। कभी सुना क्या आपने कोई मार्केट से संत दर्शन पैक करा के लाया हो? दुकान पे गया हो कि भैया 1.5 किलो संत दर्शन पैक कर दे। या भगवान की कथा किसी दुकान पे मिलती है क्या जो आप चले गए और बोल दिया भैया 1 दिन की कथा पैक कर दे? और वस्तुएं आप मंडी से, मार्केट से खरीद कर ला सकते हो, पर भगवान की कथा बाजार में नहीं मिलती। संत दर्शन और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, ये जगत में दुर्लभ है। और दूसरी बात मेरे भाई बहन, जब तक 3 बातों का समन्वय नहीं होता ठाकुर जी की कथा सुनने को नहीं मिलती। 3 सूत्र हो। भगवान की कथा सुनने के लिए सबसे पहले तो
इच्छा, इच्छा जागृत हो। श्रीलाल जी के मन में कुछ समय पहले से इच्छा जागृत हुई होगी कि भाई ऐसा आयोजन हो। बिना इच्छा के आयोजन होता नहीं। तो पहला कार्य है इच्छा, दूसरा है प्रयत्न और तीसरा है अनुग्रह। ये तीन बातों का समन्वय हो, मिलन हो, तो ही भगवान की कथा प्रारंभ होती है। पर तीनों में से यदि कारणभूत यदि कुछ है तो वो है भगवान का अनुग्रह। हम कितनी ही इच्छा करें कि कथा करवाएं, कथा करवाएं, ठीक है आपने इच्छा करी, पर इच्छा पूर्ति के लिए सन्निष्ठ प्रयत्न आवश्यक है। इच्छा जागृत हुई पर इच्छा पूर्ति, भाई कथा व्यास चाहिए, उसके लिए प्रयत्न करो। वो प्रयत्न भी आपने कर लिया, परंतु जब तक ठाकुर जी का अनुग्रह आपके ऊपर नहीं होगा, श्री हरि की कृपा आपके ऊपर नहीं होगी, तब तक ये आयोजन हो नहीं सकता। चाहे आप कितनी ही इच्छाएं करो, कितना ही प्रयत्न करो, पर अनुग्रह तो प्रभु का ही होता है। और इस बात का प्रमाण गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता, और सत्संग ठाकुर जी की कृपा के बिना नहीं मिलता। तो हम कितनी ही इच्छा करें, कितना ही प्रयत्न करें, पर जब ठाकुर जी की अनुकंपा हम लोगों के ऊपर होती है, तो ही भगवान की कथा सुनने का अवसर हमें प्राप्त होता है। आप बावल निवासी बड़े भाग्यशाली हैं, आपके पुण्य उदय हुए होंगे, तभी भगवान की कथा सुनने के लिए बैठे थे। अन्य बात न करते हुए हम सीधे भागवत में प्रवेश करें। कोई भी पुराण प्रारंभ किया जाता है तो सर्वप्रथम मंगलाचरण होता है। मंगलाचरण का अर्थ है मंगल का आचरण करना, वही मंगलाचरण। और व्यास जी भगवान ने भी सर्वप्रथम भागवत के महात्म के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में मंगलाचरण किया। पहला श्लोक
बड़ा दिव्य है मंगलाचरण रूप। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, ग्रंथकार ने ऐसे प्रभु को पहले याद किया जो इस प्रकृति में 3 रूपों में व्याप्त है। भगवान के वेदों में 3 रूप बताए, सतरूप, चित्तरूप और आनंद स्वरूप। इसे एक साथ में बोलते हैं सच्चिदानंद। ये 3 रूप हैं, सतरूप, चित्तरूप और आनंद रूप। भगवान के मंदिर में जाओ, भगवान के श्री विग्रह का आपने दर्शन किया, ये भगवान का सतरूप है। भगवान के श्रृंगार को देखकर आपका चित्त लग जाए, वो चित्त स्वरूप है। और तीसरा है आनंद रूप। अब आनंद रूप मंदिर में दिखाई नहीं देता है। आप कहोगे महाराज जब आप ही झूठ बोल रहे हो कि भगवान के 3 रूप हैं। मंदिर में तो 2 रूप ही दिखे, सतरूप और चित्त रूप। आनंद रूप कहां गया? ऐसा नहीं कि आनंद स्वरूप नहीं है, आनंद स्वरूप भी इस प्रकृति में भी व्याप्त है। पर 2 रूपों का दर्शन ठाकुर जी का होता है, आनंद रूप को प्रकट करना पड़ता है। आनंद स्वरूप का दर्शन ऐसे ही नहीं होता है, इसे प्रकट करना पड़ेगा। जैसे मैं आपसे पूछ लूं कि आपने घी को प्राप्त कैसे किया, तो आपका उत्तर क्या होगा? दूध गर्म किया, थोड़ा नवाया हुआ, उसमें जामन डाला, दही बना, दही का मंथन किया, माखन मिला और उसी माखन को तपाया तो घी हमें मिल गया। यही विधि है ना घी प्राप्त करने की। घी का उद्गम स्थान है दूध, दूध से ही घी प्राप्त हुआ है। अब मैं आपसे पूछ लूं, यदि दूध से ही घी मिला है तो दूध में तो दिखाई नहीं दे रहा था। दूध में दही भी दिख रहा था क्या? माखन दिखाई दे रहा था क्या? नहीं था। फिर भी उसके अंदर विलय था, मिला हुआ था, घुला हुआ था। ठीक उसी प्रकार से भगवान का आनंद स्वरूप भी इस प्रकृति में घुला हुआ है। 2 रूप का दर्शन हो पर आनंद रूप का दर्शन नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब तक प्रकट नहीं करोगे, जैसे दूध से दही को प्राप्त करने के लिए आपको मंथन करना पड़ा, थोड़ी मेहनत करना पड़ी तो ही घी मिला। उसी प्रकार से आनंद स्वरूप का दर्शन करना चाहते हो तो 7 दिन बैठ करके मंथन करोगे तो ही आनंद रूप प्रकट होगा। और आनंद के धाम है भगवान श्री कृष्ण। 4थे दिन जब वो स्वयं प्रकट हो जाएंगे, आनंद स्वरूप परमात्मा स्वयं प्रकट हो जाएंगे तो किसी को बोलना नहीं पड़ेगा कि तू कीर्तन बोल या नृत्य कर। आनंद जब प्रकट हो गया तो अपने आप सब होता है। और आनंद कोई अन्य नहीं मेरे भाई बहन, आनंद स्वयं ठाकुर जी का ही नाम है। आनंदमय सुख राशि, आनंद स्वयं भगवान है। और साहित्य यदि आप लोग पढ़ते हो तो साहित्य में हर शब्द का विलोम शब्द प्राप्त होता है। मैं कहूंगा सुख, आप विलोम क्या कहोगे? दुख।
मैं कहूंगा अमृत, आप विलोम बोलोगे विष। मैं कहूंगा दिन, आप कहोगे रात। साहित्य में हर शब्द का विलोम शब्द प्राप्त होता है, पर पूरा साहित्य उठा करके आप पढ़ लेना, आनंद शब्द का विलोम शब्द नहीं मिलेगा। आनंद शब्द का विलोम शब्द है ही नहीं। इस शब्द की अभिवृद्धि हो सकती है, आनंद का शतानंद हो जाएगा, परमानंद हो जाएगा, ब्रह्मानंद हो जाएगा, पर आनंद शब्द का विलोम शब्द आपको साहित्य में नहीं मिलेगा। क्यों नहीं? क्योंकि आनंद स्वयं ठाकुर जी का नाम है और प्रभु का विलोम शब्द हो ही नहीं सकता। स्वयं परमात्मा है आनंद। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रयो विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री सहित, श्री मने राधा सहित श्री कृष्ण को हम सब कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की जय। दूसरे श्लोक में मंगलाचरण किया है वेद व्यास भगवान के पुत्र श्री शुकदेव जी महाराज का। यम प्रवजयंत मनुपेत मुपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेन्दु त्वं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। वेद व्यास भगवान के पुत्र शुकदेव जन्म लेते ही अपने आश्रम का त्याग करके, जिनकी नाल का छेदन भी नहीं हुआ, उस नाल को कमर में लपेट करके विरक्त होकर के जंगल की ओर चल पड़े। पिता वेद व्यास आवाज लगाते पीछे पीछे दौड़े, हे पुत्र, हे पुत्र, हे पुत्र, आप कहां जा रहे हो, मेरी बात सुनो। पर शुकदेव जी महाराज तो अपनी मस्ती में मस्त होकर चले जा रहे। एक सरोवर पर कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी। वेद व्यास भगवान वृद्ध हैं, वस्त्र भी धारण कर रखे हैं। शुकदेव जी महाराज 16 वर्ष की अवस्था और तन पर एक वस्त्र नहीं। स्त्रियां शुकदेव जी महाराज को तो निहारती रही, पर जैसे वेद व्यास भगवान को देखा तो स्त्रियों ने लज्जा करी, लाज करी। व्यास भगवान ने पूछ लिया, अरे स्त्रियों, लज्जा किसकी करना चाहिए, किसकी नहीं करना चाहिए, आपको इतना भी भान नहीं? जो नग्नावस्था में जा रहा था, किशोरावस्था में, उसे तो आप देखती रही, मैं वृद्ध हूं, वस्त्र भी धारण किए हैं, आपने मेरी लज्जा करी, ये क्या? तो स्त्रियों ने बहुत सुंदर उत्तर दिया और कहा, हे वेद व्यास भगवान, आप तो ब्रह्म ज्ञानी हैं, तत्व को जानने वाले हैं। हम स्त्रियां उसी व्यक्ति की लज्जा करती हैं जिसके मन में भेद होता है। आपके पुत्र शुकदेव में भेद बुद्धि है ही नहीं। वो ये भी नहीं जानता कि कौन पुरुष है, कौन स्त्री है, कौन बालक है, कौन वृद्ध है। जिसकी मति में भेद नहीं, उसकी क्या लज्जा करना। वो सबको एक दृष्टि से निहारने वाला है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, सब में ब्रह्म को देखने वाला। स्त्री पुरुष नहीं देखता। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सब में प्रभु को देखने वाले की हम लज्जा क्यों करें। और हे व्यास, आप तो जानते हैं कि हम स्त्रियां हैं, पर आपके पुत्र को ये भेद भी पता नहीं कि कौन स्त्री होती है। इसलिए हमने आपकी लज्जा करी, आपके पुत्र की नहीं करी।
दौड़े जा रहे व्यास भगवान। वृक्षों के द्वारा सुखदेव जी महाराज ने उत्तर दिया। वृक्ष बोल पड़े। वृक्ष क्या बोले और तो सुखदेव जी महाराज ही बोले। वृक्षों ने कहा, हे वेद व्यास, क्यों पुत्र की लालसा में पीछे पीछे दौड़ रहे हो? आपका पुत्र तो जगत का कल्याण करने के लिए जा रहा है, उसे रोको मत, जाने दो। तो ऐसे परम भागवत वितरागी श्री सुखदेव जी महाराज को भागवत में मंगलाचरण में प्रणाम किया है, जो मुनियों के मन का भी हरण करने वाले हैं। ऐसे सुखदेव जी महाराज को भी हम सब प्रणाम करते हैं। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। मंगलाचरण के बाद में कथा कहना प्रारंभ किया। नेमिसे सुतमासीनाम अभिवाद्य महामतिम कथामृतम रसास्वाद कुशल शौनको ब्रवीत। नैमिषारण्य तीर्थ, जहां 88,000 शौनकादिक ऋषि विराजमान है। पुराणों के परम ज्ञाता सूत जी महाराज का आगमन हुआ। ऋषियों ने आसन दिया, पूजन किया और चरणों में प्रणाम करके शौनकादिक मुनि बोले, हे परम भागवत पूज्य गुरुदेव, अज्ञान ध्वांस विध्वस्त कोटि सूर्य समाप्रभ सुताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे पूज्य सुखदेव जी महाराज, सूत जी महाराज, आप तो सूर्य के समान तेज वाले हैं। जैसे सूर्य उदय होता है और अंधकार अपने आप नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार आपके द्वारा जो ज्ञान का प्रकाश हमें प्राप्त होता है, उस प्रकाश से अज्ञान रूपी अंधकार भी नष्ट हो जाता है। आप हमें कथा सुनाइए, और कथा भी कैसी हो? सुता क्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। ज्यादा लंबी चौड़ी कथा नहीं, कथा सारम, सार सार की बात सुनाओ, गुड़ रहस्य वाली अध्यात्म की बात सुनाओ। और उस कथा को सुनने से क्या होना चाहिए, ये श्रोता भी वक्ता से निवेदन कर रहा है। शौनकादिक मुनि सूत जी महाराज से कह रहे हैं, कथा ऐसी सुनाना कि भक्ति ज्ञान विराग आप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निराशस्य वैष्णवे किर्यते कृतम। उस कथा को सुनने से भक्ति ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति हुई और संसार की माया से छुटकारा मिल जाए। ऐसी कथा सुनाना। सूत जी महाराज कहने लगे, ऋषियों, आप भक्ति भी चाहते हो, ज्ञान भी चाहते हो, वैराग्य भी चाहते हो, तो ये तीनों विषय तो एक ही पुराण में प्राप्त होता है, और वो पुराण है श्रीमद् भागवत महापुराण। तीनों विषय की यदि चर्चा किसी पुराण में है, 18 पुराण में से, तो वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। बाकी शिव पुराण की कथा सुनोगे तो उसमें ज्ञान की प्रधानता है, श्री रामचरितमानस में भक्ति की प्रधानता है, पर भागवत महापुराण में भक्ति की प्रधानता भी है, ज्ञान की चर्चा भी है और वैराग्य की चर्चा भी है। तीनों विषय एक ही पुराण में। तो हे ऋषियों, आप तीनों विषय सुनना चाहते हो तो मैं आपको श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाऊंगा। और क्या बतलाएं ऋषियों, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जब गंगा के किनारे वट वृक्ष की छाया में श्री सुखदेव जी महाराज राजन परीक्षित को सुनाने के लिए बैठे, तो स्वर्ग से सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमम्। इंद्रादि देवता
अमृत लेकर के चले आए। हे पूज्य गुरुदेव, राजन परीक्षित अजर अमर होना चाहते हैं, ये अमृत लाए हैं, पिला दो। तक्षक नाग मार नहीं पाएगा, अजर अमर हो जाएंगे। और बदले में श्रीमद् भागवत महापुराण कथा हमें सुना। शुकदेव जी महाराज ने कहा, बोलो परीक्षित क्या चाहते हो? अजर अमर होना है तो देवता लाए हैं, अमृत पी लो, या कथा सुनना चाहते हैं? राजा परीक्षित ने बहुत सुंदर निर्णय किया कि हे पूज्य गुरुदेव, मैं तो आपकी शरणागति प्राप्त कर चुका हूं, आपके चरणों से लिपट चुका हूं। अब क्या करना क्या नहीं करना ये आपके ऊपर है। शरणागति प्राप्त करने के बाद में शिष्य का कर्तव्य समाप्त हो जाता है। फिर जो भी निर्णय लेगा वो सद्गुरु लेगा। और शिष्य भी ऐसा हो कि सद्गुरु के वचन को माने। राजन परीक्षित ने यही कहा, गुरुदेव मैं तो आपकी शरणागति प्राप्त कर चुका हूं, अब मुझे क्या करना क्या नहीं करना ये निर्णय आपको देना है। गुरु जी ने कहा, नहीं नहीं राजन, निर्णय ना है, मैं तुम्हें दोनों की फलश्रुति सुना देता हूं, दोनों का फल बता देता हूं, निर्णय तुम कर। देखो परीक्षित, देवता जो अमृत लाए हैं इसमें देवों का स्वार्थ है, देवताओं का स्वार्थ भरा है। और इस अमृत को प्राप्त करने में देवासुर संग्राम हुआ, देवदानों में युद्ध हुआ। हाँ, ये अमृत आपको अजर अमर तो बना देगा, पर इस अमृत में मुक्ति प्रदान करने की क्षमता नहीं, मोक्ष नहीं दे सकता। अजर अमर बना सकता है और पापों को नष्ट नहीं कर सकता। और हे राजन, 7 दिन एक आसन पर बैठ करके अपने कानों के द्वारा श्रीमद् भागवतामृत का पान करोगे तो ये अमृत ऐसा दिव्य अमृत है, आपके जन्म जन्मांतर के पाप भी नष्ट करेगा और अंत में मुक्ति प्रदान करेगा। ये इस अमृत की विशेषता है, और ये विशेषता देवताओं के अमृत में नहीं है। बोलो अब क्या करना है, निर्णय तुम करो राजा। परीक्षित जी ने कहा कि गुरुदेव, जिस अमृत में पाप नष्ट करने की क्षमता नहीं, जिस अमृत में मोक्ष और मुक्ति प्रदान करने की क्षमता नहीं, ऐसा अमृत मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो भागवत अमृत ही पान करना है जो मेरे पापों को नष्ट करे। शुकदेव जी महाराज ने कहा, देवताओं सुन लिया, ये अमृत लेकर के गेट आउट, चले जाओ। इसलिए तो भागवत की कथा के बारे में कहा गया है, अत देव दुर्लभो श्रीमद् भागवती कथा। भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। तो आप लोग देवताओं से महान हो के नहीं। इंद्रादि देवता भी अमृत का गड़ा लेकर के भटकते हैं कि कोई यजमान ऐसा मिल जाए जो सौदेबाजी कर ले और बदले में हम कथा सुन ले, उसे अमृत दे दे। अमृत देने के लिए तैयार है देवता, पर आप कभी धोखे में मत आ जाना। अमृत पी लिया तो नुकसान में आप हो। भागवत अमृत में जो शक्ति है वो अन्य में नहीं। राजन परीक्षित ने 7 दिन कथा को सुना और मोक्ष को प्राप्त किया, मुक्ति को प्राप्त किया। जब ये घटना सुनी ब्रह्मपुरी में ब्रह्मा जी ने, तो उनको भी आश्चर्य हो गया कि भागवत में ऐसा क्या है कि परीक्षित मुक्ति को प्राप्त हो गए। संशय हुआ मन में ब्रह्मा जी के, तो सत्यलोके तुलाम बद्वा, सत्यलोक में तराजू मंगवाया, एक पलड़े में अश्वमेघ यज्ञ का फल रखा, अनुष्ठान का फल रखा, गोदान का फल रखा। 18 पुराण में से 17 पुराण उस पल्ले में रखे और दूसरे में श्रीमद् भागवत महापुराण पधराया और तोला गया। वेट किया तो सबसे भारी कौन सा रहा?
श्रीमद् भागवत महापुराण का पलड़ा सबसे भारी, 17 पुराण यज्ञ का फल सब हल्के हो गए। ब्रह्मा जी को विश्वास हो गया कि श्रीमद् भागवत महापुराण में 100 अश्वमेघ यज्ञ का फल है, कोटि गोदान यज्ञ का फल एक बार भागवत कथा सुनो और मिल जाता है। 17 पुराणों का सार इस पुराण में। और भागवत की रचना स्वयं भगवान के मुखारविंद से हुई। स्वयं नारायण ने भागवत की रचना करी और भगवान नारायण ने ब्रह्मा के कान में सुनाई। सर्वप्रथम सबसे पहले यदि कोई वक्ता है भागवत के तो स्वयं भगवान है, और श्रोता यदि कोई है तो वो है ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के कान में सर्वप्रथम भगवान ने भागवत सुनाई और ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्र नारद को सुनाई। और देव ऋषि नारद ने एक आसन पर बैठ करके सनत कुमारों के मुखार बिंद से सुना। जब इतनी कथा कही तो शौनकादिक ऋषि हाथ जोड़ करके प्रश्न पूछते हैं कि हे गुरुदेव, थोड़ा एक प्रश्न बीच में। ब्रह्मा जी ने नारद को कथा सुनाई, यहां तक हम स्वीकार करते हैं, क्योंकि सुनना कोई बड़ी बात नहीं है। रास्ते चलते, रोड पे निकलते हुए भी, मोटरसाइकिल में जाते हुए, घर में बैठे हुए, भोजन करते हुए भी साउंड के द्वारा लोग सुन रहे हैं। सुनना कोई बड़ी बात नहीं है। पर गुरुदेव आपने कहा कि देवऋषि नारद ने एक आसन पर बैठ करके सनत कुमारों के मुखार बिंद से कथा सुनी। यहां हमें थोड़ा संशय हो रहा है, क्योंकि देव ऋषि नारद को तो दक्ष प्रजापति का श्राप है कि 2.5 घड़ी से ज्यादा एक स्थान पर वो टिक ही नहीं सकते। उनके पैर में तो भंवरी है, घड़ी में या तो घड़ी में वहां, वो एक आसन पर बैठ करके कथा सुन ले, ये कैसे हो गया? और ऐसा योग कब बना कि देव ऋषि नारद को भी आसन पर बैठ करके कथा सुनना पड़ी? तो हे गुरुदेव, हमारे मन की शंका आप दूर कीजिए। ठीक है राजन, सुनो। ऋषियों, एक बार ब्रह्मा के 4 मानस पुत्र, सनत कुमार जिन्हें आप कहते हो, ये 4 पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इन चारों भाइयों को एक साथ सनत कुमार बोलते थे। तो चारों भाई एक बार बद्रिकाश्रम की यात्रा करने के लिए चले। बद्रिकाश्रम, और आप जानते होंगे ये चारों भाई भी भगवान नारायण के पहले अवतारी पुरुष हैं। 24 अवतार में भगवान नारायण का सर्वप्रथम यदि कोई अवतार है तो वह है सनत कुमार अवतार। स एव प्रथमम देव कौमारम सर्गमास्थितः, पहले अवतार हैं। तो स्वयं भगवान हुए ना सनत कुमार भी। स्वयं भगवान होते हुए भी बद्रिकाश्रम की यात्रा करने के लिए गए। तो हम लोगों को भी चाहिए कि वर्ष में एक यात्रा हो। अब आप कहोगे कि महाराज यात्राओं कई लाभ, आजकल लोग लाभ बिना पूछे फायदो गई, तो भाई फायदो तो गई को नहीं, और नोट लगेगा, खर्चे ही, लाभ थोड़ी है क्या? समझने वाले के लिए तो बहुत लाभ है, और नहीं समझने वाले के लिए तो बेकार का खर्चा है। उनके लिए तो ये कथा भी बेकार है, ये बेकार का खर्चा है। महाराज, यदि घर बैठे भी हम भगवान को शुद्ध मन से भजन करें, याद करें, तो भगवान का दर्शन तो घर में भी हो जाए। तो फिर ये यात्रा खर्च तो बेकार है, यात्रा क्यों करें? बात तो सही है, ये बात भी मैं मानूंगा। शुद्ध मन से यदि आप कहीं भी बैठ करके भगवान को याद करो, ठाकुर जी दर्शन तो वहां भी दे दे, घर में भी दे दे।
दर्शन लाभ घर बैठे मेरे भाई बहन हो सकता है, पर प्रभु की माया घर बैठे आप समझ नहीं पाओगे। ईश्वर की कलाकृति क्या है घर बैठे नहीं समझ पाओगे। उसके लिए यात्रा जाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। घर बैठे भी आप टेलीविजन में हरिद्वार कुंभ नहीं जा पा रहे हो तो घर बैठे टेलीविजन में शाही स्नान का दर्शन कर रहे हो ना, गंगा जी की आरती टीवी में दर्शन कर रहे हो ना। दर्शन लाभ हो सकता है, मैं स्वीकार करता हूं कि घर बैठे भी दर्शन हो सकता है, पर सानिध्य नहीं मिल सकती। दर्शन कर लो टीवी में गंगा जी का, पर यदि मैं आपको कह दूं कि गंगा जी में डुबकी लगाओ, बच्चे कहीं टीवी में दर्श होगा? दर्शन लाभ हो रहा है, गंगा जी बह रही है, आरती का दर्शन, संत डुबकी लगा रहे हैं, बराबर टीवी में दर्शन हो रहा है, पर सानिध्य तो नहीं मिली ना। एक बूंद गंगा जल पान नहीं कर सकते, दर्शन कर सकते हो, पर सानिध्य थोड़ी होगी। वो गंगा जल के आपके मुंह में आ जाएगा? क्या आप डुबकी लगा सकते हो? इसीलिए यात्रा जरूरी है। और दूसरी बात, कितना ही नास्तिक व्यक्ति क्यों न हो, आप बोलना ले भाई तू कभी यात्रा करने नहीं गया तो एक बार गंगा जी में हाड़किया तो धोया था, तेरा पैसा मैं देता हूं, चल। अब जबरदस्ती उसको बस में बिठा के ले जाएंगे। अब गाड़ी में तो सब लोग भगवान का कीर्तन बोलते ही है, अब वो नास्तिक व्यक्ति नहीं बोलता क्योंकि जबरदस्ती ले जा रहे हैं। और नहीं बोले तो मत बोलने दो, कहां तक नहीं बोलेगा वो। ऋषिकेश लास्ट, ज्यादा ही नास्तिक होगा ना तो ऋषिकेश तक भगवान का नाम नहीं बोलेगा, पर ऋषिकेश से जब गाड़ी बद्री विशाल के लिए चलेगी ना तो वहां का भाई जी ने भी बोलना पड़ेगा। वहां की भौगोलिक स्थिति देख करके डर जाएगा। छोटी सड़क है, चलो अब तो काफी विशाल काम वहां हो रहा है, चौड़ीकरण हो चुका है, पर पहले तो 8 फीट की मात्र सड़क, एक तरफ ऊंचे ऊंचे पर्वत, दूसरी तरफ देखो तो खाई मंदाकिनी। जब हमारे हरि सत्संग मंडल की कथा बद्रीधाम गई थी 2-3 साल पहले, तो जावत से बसों में गए थे, कुछ ट्रेनों से आए। तो जावत से जब बैठे तो सब लोग खिड़की के पास बैठने के लिए झगड़ा करे, गुरु जी मोटे नहीं बैठो, खिड़की के बड़े बैठो। अरे मारा बाप बैठ, झगड़ा करे। पर जैसे ही वहां ऋषिकेश से बद्रीधाम के लिए गाड़ियां लगी, कोई खिड़की के पास नहीं बैठे। मैंने कहा भाई अब बैठो ना पास में, दरप लगे, आप बैठो गुरु जी। अब गाड़ी चले न वो घबरावे, और मान लो कमजोर दिल वाला हो तो वो तो पहले ही बोल दे गुरु जी ड्राइवर ने को जो गाड़ी रोके, मैंने तो दर्शन वे गया जी, मुझे नहीं आना बद्री विशाल, डर लगता है। तो जो मेरे पास बैठा था वो भाई बार बार मुझे पूछे का गुरु जी थोड़ा वे झांको तो सही हो, पहियो कटे चाल रो बस को। मैंने कहा कुछ नहीं, बस एक बेंच दूर है, बाकी फिर खाइए। तो वो कहने लगे का गुरु जी अगर ड्राइवर हूँ थोड़ी गलती भी जान, पहियो थोड़ो सो ये या एक बेंच तो बच्चे अपनों कई बच्चे, मैं क्यों कई बच्चे घरे गरुड़ प्राणी की कथा बच्चे। सूचना आ जाएगी फलाने नंबर की बस मंदाकिनी में गिर गई, छोकरे फोटो लगा देंगे, माला पहना देंगे, वह महाराज गरुड़ प्राण बाँचो, फिर क्या बचे। अब ये सारी प्रभु की कलाकृति और माया क्या घर बैठे आप समझ सकते? यात्रा करने गए तो आपको स्थिति मालूम तो पड़ी। यमुनोत्री का दर्शन करने जाओ, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, बर्फ के पहाड़ है, पर वहीं एक कुंड ऐसा जिसमें गर्म पानी है।
कुकर में चावल बनाओ तो भी 5-10 मिनट लग जाए, पर उस कुंड में 5 मिनट में तो चावल की पोटली सिद्ध हो जाती है। अच्छे अच्छे वैज्ञानिक का दिमाग काम नहीं करता है कि चारों तरफ बर्फ है तो ये गरम गरम पानी कहां से आया। अब ये माया प्रभु की यात्रा करने गए तो समझ में आया, नहीं तो टीवी से समझ नहीं पाते। चारों भाई सनत कुमार भी बद्री धाम की यात्रा करने के लिए चले, और जैसे ही बद्री विशाल पहुंचे चारों भाई, तो देव ऋषि नारद को देखा, पर नारद जी उदास बैठे थे। सनत कुमार पूछने लगे, कथम ब्रह्मंदिरा मुख कुत चिंता तुरो भवान। कथम ब्रह्मंदिना मुख, हे नारद आप उदास बैठे हो, जिनके मुखार बिंद से सतत अवनरत नारायण नारायण संकीर्तन चलता रहता है, वो नारद आज उदास बैठे हैं। और उदास भी ऐसे बैठे हो जैसे किसी कंजूस सेठ की तिजोरी चोर चोर के ले गए, चुरा के ले गए। क्या नारद जी आपका किसी ने धन चुरा दिया, उदास क्यों हो? नारद जी कहते हैं, वैसे मेरे पास धन ही क्या है जो चोर चुराएगा, और जो धन मेरे पास है उसे कोई चुराने आता नहीं। संतों के पास धन क्या है? संत कहते हैं कि हमारे पास रुपया पैसा तो नहीं है जो चोर चुराने आए, पर जो धन हमारे पास है उसे कोई यदि चोर के ले जाए तो मेरे पास 10 गुना और बढ़ जाए। संत कबीर ने कहा है कि वास्तविक में धन क्या है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। धनवंता सो जानिए राम नाम धन हो। संत कबीर कहते हैं, मेरी दृष्टि में सब निर्धन है, कोई धनवान नहीं, और धनवान तो मैं उसी व्यक्ति को मानता हूं जिसके पास राम नाम धन होए। प्रभु के नाम कीर्तन का कितना धन इकट्ठा कर रखा है, और इस नाम धन को यदि कोई चुराए तो हमारे पास 10 गुना और बढ़े। संतों का तो धन ही है। हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा 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 राधा राधा
राधा अमर धन राधा श्री राधा श्री राधा। संत का धन है भगवत नाम संकीर्तन। देवऋषि नारद कहते हैं कि हे सनत कुमारों, मेरे पास जो धन है उसे कोई नहीं चुराता, तो फिर उदास क्यों हो नारद? जानना चाहते हो मेरी उदासी का कारण? बैठो सनत कुमारों, मैं तुम्हें सुनाता हूं। देवऋषि नारद अपनी उदासी का कारण सनत कुमारों से सुना रहे। हे सनत कुमारों, जैसे आप यात्रा करते हो वैसे ही एक बार में भी इस पृथ्वी को उत्तम मान करके पृथ्वी पर यात्रा करने आया। अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्माण इतस्ततः। उत्तम मान करके पृथ्वी पर आया यात्रा करने, अच्छे अच्छे तीर्थ क्षेत्र में गया डुबकी लगाने। हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम,
पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरी तथा। हर क्षेत्र में गया, डुबकी लगाई, स्नान किया, पर क्या बताऊं सनत कुमारों, मैंने कहीं कुछ नहीं पाया। सत्यम नास्ति तपः शोचम दया दानम न विद्यते, उदरम बरिणो जीवा वराका कुट भाषिण। कहीं सत्य का दर्शन नहीं हुआ। सत्यम नास्ति, किसी के मन में दया नहीं, कोई दान नहीं, कोई पुण्य नहीं। संतों के आश्रम को भी मैंने परखा, देखा, वहां भी गया, पर वहां भी पाखंड ही पाखंड भरा हुआ है। अपने आप को कहते हैं त्यागी जी महाराज, सन्यासी जी महाराज, पर सबसे ज्यादा वैभव और ऐश्वर्य उनके आश्रम में मिलता है। तो फिर काहे का त्यागी और काहे का सन्यासी? शोरगुल सबसे ज्यादा कहां है? तो मोनी बाबा की कुटिया में। सब विपरीत मैंने पाया। गृहस्थियों को भी मैंने देखा, तो घर में भी सब उल्टा। बूढ़े माता पिता को तो कोई नहीं पूछे, ब्याह शाट्यान बुद्धि नाट्या। घर में चले किसकी? तो तरुणीम प्रभुताम गेहे शालको बुद्धिदायक, कन्या विक्रयणो लोभात दंपंती नाम च कलकनम। घर में चलती है तो तरुणी, तरुणी मतलब पत्नी की, लगाम उसके हाथ में। और आज को आदमी तो बेचारो अल्लाह की गाय। गृह लक्ष्मी